दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि पिछले कुछ महीनों में आपने कई उतार चढ़ाव देखे हैं और अब आगामी मई 2026 में आपकी बहुत सी उम्मीदें जुड़ी होंगी। और क्या आपने कभी सोचा है कि ये नवग्रह आपके जीवन को कैसे पूरी तरह बदल सकते हैं? तो तुला राशि के मेरे प्यारे मित्रों, मई 2026 आपके लिए सिर्फ एक और महीना नहीं बल्कि एक कुरुक्षेत्र का मैदान बनने जा रहा है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, एक कुरुक्षेत्र। तो क्या आप भी अर्जुन की तरह इस उलझन में हैं कि मंगल का ये युद्ध आपको एक नया साम्राज्य दिलाएगा या फिर सब कुछ डुबो देगा? मई 2026 में ग्रहों के सेनापति यानी ऊर्जा और हिम्मत के स्वामी मंगल आपकी राशि से ठीक 7वें घर में अपनी राशि मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। और जहां आपका हर फैसला, आपकी हर चाल या तो आपको जीत का ताज पहनाएगी या फिर आपको संकट में डाल देगी। जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार तब होता है जब आप खाली हाथ हो और अचानक किस्मत का दरवाजा खुल जाए जिसके बारे में आपने कभी सोचा ना हो। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य भी तब होता है जब सब कुछ ठीक चलते चलते एक गलत फैसला पूरी बाजी पलट देता है। आज इस वीडियो में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। हम जानेंगे कि मंगल का ये गोचर और मई का ये महीना कैसे आपको मालामाल कर सकता है या फिर एक छोटी सी चूक कैसे आपको कंगाल बना सकती है। ये विश्लेषण आपके लिए खास तौर पर तुला राशि वालों के लिए है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आने वाले कल की रणनीति के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर आपके होश उड़ाने वाला है। नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। सबसे पहले एक जरूरी बात, आपको ये राशिफल अपनी लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से देखना चाहिए, क्योंकि लगन हमारा जीवन, हमारी दिशा, हमारा शरीर है और चंद्रमा हमारा मन है। तो ऐसे में दोनों से ही विश्लेषण देखने पर आपको पूरी पिक्चर जो है सही तरह से समझ में आएगी। तो आप अपनी लगन राशि और चंद्र राशि दोनों के हिसाब से ये विश्लेषण देखें और सुने। और हाँ, ये एक सामान्य मासिक राशि फल है, सामान्य गोचर फल है। आपकी अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है, कौन सी दशा चल रही है, उसके परिणाम स्वरूप नतीजे बदल सकते हैं। तो अगर आप जिंदगी का कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं तो एक बार व्यक्तिगत सलाह जरूर लीजिएगा। नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ग्रहों की गोचर स्थिति पर एक नजर डालते हैं। 1 मई 2026 राहु आपकी कुंभ राशि पंचम भाव में होंगे, मंगल शनि मीन राशि छठे भाव में, उच्च के सूर्य बुध के साथ मेष राशि सप्तम भाव में होंगे, बुध आदित्य योग बना रहे हैं। शुक्र अष्टम भाव वृषभ राशि में है, अपनी स्व राशि में, गुरु नवम भाव में है, मिथुन राशि, केतु 11वें भाव में, सिंह राशि में। अब इस महीने जो मुख्य परिवर्तन होंगे वो भी जान लीजिए। 11 मई को मंगल अपनी स्व राशि मेष राशि सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे और पंच महापुरुष रुचक योग बनाएंगे। 14 मई को बुध वृषभ राशि अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, शुक्र मिथुन राशि में, और यहाँ पर बुध और शुक्र में राशि परिवर्तन संबंध भी बनेगा। 15 मई को सूर्य वृषभ राशि अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे और एक बार फिर से सूर्य बुध का बुध आदित्य योग बनेगा। तो सबसे पहले जानते हैं आपकी सेहत, आपके स्वास्थ्य के बारे में। तो तुला राशि वालों, आप न्याय, संतुलन और शांति के प्रतीक हैं। आपकी पूरी सोच, आपका पूरा स्वभाव ही संतुलन पर टिका है। लेकिन मई 2026 में मंगल का मेष राशि में आना आपकी इसी संतुलन वाली आदत को चैलेंज करेगा। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी शांत झील में किसी ने कोई कंकर फेंक दिया हो। महीने के पहले 10 दिनों में जब मंगल और शनि एक साथ मीन राशि में होंगे आपके छठे भाव में, तो ये आपको मानसिक धुंध जैसा प्रतीत होगा। एक मेंटल फॉग आपको प्रतीत होगी। नींद की कमी, बेचैनी, बीपी में अचानक उतार चढ़ाव या कोई पुरानी बीमारी का फिर से उभरना, ऐसी दिक्कतें आपको परेशान कर सकती हैं। खासकर जो लोग ट्रेडिंग या किसी हाई स्ट्रेस जॉब में हैं, वे इस दौरान तनाव में आकर काम में गलतियां कर सकते हैं, क्योंकि उनका मन जो है वो फोकस नहीं कर पाएगा। लेकिन असली खेल होगा 11 मई के बाद।
जैसे ही मंगल अपनी पूरी ताकत के साथ अपनी स्वराशि मेष राशि में आएंगे और पंच महापुरुष रोचक योग बनाएंगे, यानी आपके 7th हाउस में, आपकी शारीरिक ऊर्जा, आपकी फिजिकल एनर्जी में जबरदस्त उछाल आएगा। आप अचानक खुद को बहुत एनर्जेटिक महसूस करेंगे। जो काम महीनों से अटके पड़े थे उन्हें पूरा करने का जोश आपके अंदर भर जाएगा। आप जिम में हैवी वर्कआउट करेंगे, ऑफिस में घंटों तक बिना थके काम करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चेतावनी भी है, मंगल की ये एक्स्ट्रा एनर्जी अगर सही दिशा में नहीं लगाई तो ये ओवरवर्क मांसपेशियों में खिंचाव पैदा करेगा, छोटी मोटी चोट या कोई दुर्घटना का कारण भी बन सकता है। सप्तम भाव में मंगल की सीधी नजर आपके लगन यानी आपके शरीर पर होगी, जो आपको गुस्सैल बना सकती है, जल्दबाजी में गलत निर्णय दिलवा सकती है। तो इस बीच महीने के पहले हिस्से में मेष राशि में बना बुध आदित्य योग आपकी बुद्धि को तेज करेगा, लेकिन 14 मई के बाद होने वाला शुक्र बुध का राशि परिवर्तन आपके मन में भावनात्मक उथल पुथल भी मचा सकता है। आप सही और गलत के बीच फैसला लेने में खुद को अर्जुन की तरह उलझा हुआ पाएंगे। तो यहाँ पर अगर आपने इन संकेतों को अनदेखा किया तो 20 से 25 मई के बीच में जब मंगल अपने चरम पर होंगे तो एंजाइटी, पेट में जलन, एसिडिटी, गैस आदि की समस्या आपको परेशान करेगी। युवाओं के लिए ये बर्नआउट का समय हो सकता है। आपको लगेगा आपकी सारी एनर्जी खत्म हो गई है। तो उपाय क्या करें? क्योंकि ज्योतिष सिर्फ समाधान नहीं, समस्या नहीं बल्कि समाधान भी बताता है। तो यहाँ पर आप प्रत्येक मंगलवार को बंदरों को गुड़ चना जरूर खिलाएं, और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो किसी भी मंदिर में गुड़ चने का भोग लगाएं और डेली हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके अलावा रोज सुबह आप हो सके तो कम से कम 11 बार या हर मंगलवार को 11 बार बजरंग बाण का पाठ भी कर सकते हैं। अब बात करेंगे आपके करियर के बारे में, आपकी नौकरी के बारे में। आपके जो लोग जॉब करते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, उनके लिए ये महीना किसी कुरुक्षेत्र के युद्ध से कम नहीं होगा, जहां आपको अपनी काबिलियत साबित करनी पड़ेगी। मंगल का 7वें घर में आना आपके ऑफिस में पार्टनरशिप, टीम वर्क और आपके सहकर्मियों के साथ रिश्तों पर सीधा असर डालेगा। ये एक दो धारी तलवार की तरह है। एक तरफ ये आपको टीम को लीड करने, बड़े प्रोजेक्ट्स को संभालने और अपनी बात को पूरे आत्मविश्वास के साथ बॉस के सामने रखने की हिम्मत देगा। महाभारत में जैसे भीष्म पितामह ने रणनीतिक चालें चली थी, वैसे ही आप भी अपने काम में कोई बड़ा रणनीतिक कदम उठा सकते हैं। महीने के पहले 14 दिनों तक जब सूर्य और बुध आपके सप्तम भाव में बुध आदित्य योग बनाएंगे तो ये आपको जबरदस्त क्रिएटिव एनर्जी देगा। आपको कोई ऐसा आइडिया आ सकता है जो आपकी कंपनी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। प्रमोशन या किसी बड़े प्रोजेक्ट की लीडरशिप मिलने के मजबूत योग बनेंगे। लेकिन सावधान, आपका 7th हाउस आपके खुले दुश्मनों का भी घर है। आपकी इस तरक्की से आपके सहकर्मी या कॉम्पिटिटर जलन महसूस करेंगे और आपके खिलाफ कुछ ना कुछ साजिश करने का प्रयास करेंगे, यानी ऑफिस पॉलिटिक्स अपने चरम पर होगी। 14 मई के बाद जब शुक्र आपके 9वें भाव में और बुध आपके 8वें भाव में जाएंगे तो ये स्थिति आपके लिए नेटवर्किंग के नए दरवाजे खोलेगी। किसी असरदार व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो आपके करियर को नई दिशा देगा। आपको किसी सीक्रेट प्रोजेक्ट या बड़ी डील से अचानक कोई बड़ा फायदा भी हो सकता है। इस महीने की सबसे बड़ी चेतावनी 11 मई से 15 मई के बीच में ये बदलाव का समय है, जब मंगल अपनी पूरी एनर्जी में होंगे। तो इस दौरान आपका अहंकार बढ़ सकता है, जिससे बॉस या किसी सीनियर के साथ एक ही बहस हो सकती है। ये ईगो की लड़ाई बढ़ सकती है और कई बार तो बात नौकरी बदलने तक पहुंच सकती है। तो जो लोग मैनेजरियल पोजीशन में हैं, उन्हें अपनी टीम को साथ लेकर चलने में मुश्किल होगी। आपका काम सौंपने का या करने का तरीका गलत हो सकता है। तो ऐसे में उपाय क्या करें? अपने ऑफिस के ड्रॉर में आप करियर से जुड़ी फाइलों के पास
एक छोटा लाल रंग का रुमाल जरूर रखें। ये आपके अंदर मंगल की पॉजिटिव एनर्जी को बनाए रखेगा। या आप ये रुमाल अपनी जेब में भी रख सकते हैं। अगर आपने धैर्य और समझदारी से काम लिया तो 26 मई तक आपको अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। सैलरी में बढ़ोतरी, प्रमोशन या किसी विदेशी असाइनमेंट की अच्छी खबर आपको मिल सकती है। जैसे कि भविष्य पुराण में कहा गया, मंगल स्वक्षेत्रे स्थित कर्मसु दक्ष शत्रुन जयति विग्रहेशु नर सदा। इसका मतलब है जब मंगल अपनी राशि में होता है तो इंसान को अपने काम में माहिर बनाता है और वह युद्ध में दुश्मनों पर हमेशा जीत हासिल करता है। आपको भी अपने करियर के कुरुक्षेत्र में जीत हासिल होगी, लेकिन गुस्से से नहीं बल्कि अपनी काबिलियत से और रणनीति से। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, ये जनरल गोचर सिर्फ एक मौसम की जानकारी की तरह है। असलियत में अगले 3 महीने, 6 महीने, आपका 1 साल, आपका करियर, हेल्थ और फाइनेंस कैसा टर्न लेगा, ये सिर्फ आपकी पर्सनल जन्म पत्री ही तय करेगी। बिजनेस और करियर में अंधेरे में तीर मत चलाइए। आज ही मेरे साथ 1-on-1 वीडियो कंसल्टेशन बुक कीजिए और अपनी 100% हैंड क्राफ्टेड स्ट्रेटेजिक फ्यूचर रिपोर्ट जो पर्सनली मेरे द्वारा तैयार की गई है उसे आप प्राप्त करें। और इसके लिए नंबर स्क्रीन पर दिया है। तो सही समय पर लिया गया सही फैसला रिस्क को रिवॉर्ड में बदलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिजनेस की। तो जो बिजनेसमैन है, ट्रेडर्स हैं, ये महीना आपके लिए मेक या ब्रेक का है। ये आपको या तो आसमान पर पहुंचा सकता है या फिर आपको जमीन पर गिरा सकता है। मंगल का 7वें घर में, जो कि बिजनेस और पार्टनरशिप हाउस है, अपनी राशि में आना ये इशारा करता है कि आपके कॉम्पिटिटर्स इस महीने बहुत आक्रामक होने वाले हैं, बहुत एक्टिविटी करने वाले हैं। हो सकता है कि वे आपका मार्केट में आपका प्राइस वॉर शुरू कर दें, आपके साथ आपकी सप्लाई चेन में रुकावट डालने की कोशिश करें या अन्य कोई दांव पेच खेलकर आपको नीचा दिखाने का प्रयास करें। लेकिन मंगल आपको भी गजब का साहस और जोखिम लेने की क्षमता प्रदान करते हैं। आप अपने बिजनेस को फैलाने के लिए नई ब्रांच खोलने या किसी नए बाजार में एंट्री के लिए कदम उठाएंगे। गुरु की 9वें घर में मौजूदगी आपको बड़े और एक्सपेंसिव विस्तारवादी आइडिया देगी। केतु की 11वें घर में मौजूदगी आपको अचानक कहीं से कोई बड़ा टेंडर या ऑर्डर दिलवा सकती है। 14 मई के बाद होने वाला बुध शुक्र का राशि परिवर्तन आपके फाइनेंस और कम्युनिकेशन के बीच एक तालमेल बिठाएगा। आप अपने डील्स को बेहतर तरीके से पेश कर पाएंगे, लेकिन 14 से 20 मई के बीच इसी योग के कारण किसी छोटी सी गलतफहमी की वजह से कोई बड़ी डील हाथ से फिसल सकती है, इसलिए ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा खतरा उन लोगों के लिए जो पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं। मंगल की ऊर्जा आपके और पार्टनर के बीच में ईगो क्लैश पैदा करेगी। अगर आपने इस स्थिति को हैंडल सही तरीके से नहीं किया तो फिर पार्टनरशिप में और ज्यादा दूरियां बढ़ सकती हैं और ये एक ऐसा झटका होगा जो आपके पूरे बिजनेस को हिलाकर रख देगा। तो राहु की 5वें घर में मौजूदगी आपको सट्टेबाजी में भी जोखिम भरे निवेश की ओर आकर्षित करेगी, जिससे आपको बचना होगा। यहाँ पर उपाय के तौर पर आप अपने ऑफिस या बिजनेस की जगह पर मंगल का यंत्र स्थापित कर सकते हैं, उसकी रोज पूजा करें। ये आपके व्यापार में आने वाली रुकावटों से आपकी रक्षा करेगा। और अपने ऑफिस के ईशान कोण में हरे भरे पौधे लगाएं। ये बुध की पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाएगा और सही फैसले लेने में आपकी मदद करेगा। यदि आप इन चेतावनियों पर ध्यान देते हैं और रणनीति से चलते हैं तो 15 मई के बाद जब सूर्य और बुध आपके अष्टम भाव में आएंगे, बुध आदित्य योग बनाएंगे, तो आप कोई ऐसा इनोवेशन या नई तकनीक अपना सकते हैं जिससे आप अपने कॉम्पिटिटर्स को पछाड़ कर बाजार पर अपना दबदबा कायम कर लेंगे। अब बात करेंगे फाइनेंस की। तो जो हमने इसका टाइटल भी रखा है मालामाल या कंगाल, तो आपकी इनकम और आपकी प्रॉपर्टी इस महीने कैसी रहेगी। ट्रेडर्स, बिजनेसमैन और निवेशकों के लिए ये महीना किसी सोने की खान से कम नहीं है। बस शर्त ये है कि आप सही समय पर सही चाल चलें। महीने की शुरुआत में जब मंगल मीन राशि में होंगे तब आपकी लिक्विडिटी यानी कैश थोड़ा टाइट रह सकता है। अगर लोन के लिए अप्लाई किया तो उसमें देरी हो सकती है या कहीं फंसा हुआ पैसा निकलने में मुश्किल आ सकती है। लेकिन 11 मई के बाद जैसे ही मंगल मेष राशि में आएंगे, आपके 7th हाउस में
तो ये अचानक से कैश फ्लो को बढ़ा देंगे। स्टॉक मार्केट में निवेश करने वालों को किसी शेयर से जबरदस्त उछाल मिल सकता है। प्रॉपर्टी खरीदने बेचने के लिए बेहतरीन समय होगा। बुध आदित्य योग का दोहरा असर पहले मेष में फिर वृषभ में आपके लिए इनकम के नए रास्ते खोलेगा। शुक्र की 9वें घर यानी भाग्य में मौजूदगी आपसे कोई ना कोई बड़ी गाड़ी या महंगी चीज खरीदवा सकती है। इस महीने की सबसे बड़ी वित्तीय चेतावनी है अस्थिरता, खासकर 14 मई के आसपास जब ग्रहों का परिवर्तन होगा। मंगल का गुस्सा, राहु का भ्रम आपको जल्दबाजी में बिना सोचे समझे निवेश करने के लिए उकसाएगा और एक गलत ट्रेड, एक गलत फैसला आपको बड़ा नुकसान करवा सकता है। यानी ये समय बहुत सोच समझ के आगे बढ़े। इस महीने अपने पोर्टफोलियो और सोने के निवेश को फिर से रीचेक करें और कोई भी बड़ा वित्तीय फैसला लेने से पहले सलाह लेना जरूरी है। उपाय के तौर पर हर शुक्रवार को किसी जरूरतमंद को चावल, चीनी या सफेद कपड़ों का दान करें। ये आपके शुक्र को मजबूत करेगा। और अपने पर्स में या अपनी तिजोरी में हमेशा एक चांदी का सिक्का जरूर रखें। इससे भी आपको कभी पैसों की दिक्कत या कमी महसूस नहीं होगी। और अगर आप अनुशासन में रहते हैं, जल्दबाजी पर काबू रखते हैं, तो इस महीने अंत तक आते आते आपकी कुल संपत्ति में कम से कम 5 से 10% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो तुला राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, मई 2026 का ये महीना आपके लिए चेतावनी भी है और वरदान भी है। ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप मंगल की इस जबरदस्त ऊर्जा का इस्तेमाल कुछ बनाने के लिए करते हैं या बिगाड़ने के लिए। ये महीना संतुलन का है। आपको मंगल के साहस का इस्तेमाल करना है, लेकिन अपनी राशि तुला की समझदारी और कूटनीति के साथ। आपको अर्जुन की तरह उलझन में नहीं पड़ना, बल्कि श्री कृष्ण की तरह सारथी बनकर अपने जीवन के रथ को सही दिशा में लेकर चलना है। याद रखिए, रामायण में कहा गया है, धीर विपुलम विपदम तरति, धैर्यवान व्यक्ति ही बड़ी से बड़ी मुसीबत को पार कर लेता है। इस महीने धैर्य ही आपका सबसे बड़ा हथियार होगा। इस चेतावनी को ध्यान में रखकर आप मई 2026 को आसानी से पार करेंगे और अपना साम्राज्य भी बनाएंगे। अगर आपके मन में अब भी कोई सवाल है या आप अपनी पर्सनल कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, आप इस नंबर पर कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं। तो ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपके जीवन में सब समय शुभ हो, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेने का समय हो गया है। और जाते जाते कमेंट में जरूर लिखिएगा, जय श्री राम।